हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, हम लोगों ने पिछले लेक्चर दैट इज इन लेक्चर 12 वी हैव टॉक्ड अबाउट द कार्बोहाइड्रेट्स एंड बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स हम लोगों ने शुरू किया था। ओके, जो कि हम लोग का इंपॉर्टेंट मॉड्यूल मेटाबॉलिज्म था। ओके, सो दैट वाज पार्ट 1। ये पार्ट 2 है। इसमें हम लोग बात करेंगे अबाउट द ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल, जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। सो फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ग्लाइकोलाइसिस। ओके, और सिंपली आप कहें कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू CO2 प्लस H2O मीन्स ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब साइकिल एंड क्रेब साइकिल दोनों के बारे में बात करेंगे। ओके, सो पहला अपना आया ग्लाइकोलाइसिस। ओके, सो ग्लाइकोलाइसिस हम लोग समझ लेते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस होता क्या है। आई थिंक गाइस आपने ऑलरेडी 11th-12th में इसके बारे में बेसिक आइडिया तो आपको पता ही होगा। ओके, सो जस्ट इसमें लिटिल बिट एडवांसमेंट है और ज़्यादा कुछ है नहीं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं ग्लाइकोलाइसिस होता क्या है। So it is the process of partial oxidation of glucose or similar hexose sugar into two molecules of pyruvic acid through a series of 10 enzyme mediated reaction. Okay, so यहाँ पर कुछ नहीं होता है ग्लाइकोलाइसिस में। क्या होता है ये, दिस इज जस्ट पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है। ओके, आपको ऑलरेडी पता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पार्शियल ऑक्सीडेशन में। ओके, कंप्लीट ऑक्सीडेशन मींस अबंडेंट नंबर ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल होता है, बट पार्शियल में ऑक्सीजन का मात्रा कम होता है। ओके, सो जस्ट यहाँ पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है और फर्दर वो क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है दो मोलिक्यूल्स पायरुविक एसिड में। ओके, थ्रू 10 एंजाइम मीडिएट रिएक्शन। ओके, सो 10 मींस मीडिएट रिएक्शन एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं और इट आल्सो रिलीज द एनर्जी एज ATP एंड रिड्यूसिंग पावर एज NADH2। ओके, सो यहाँ पर क्या रिलीज होता है, ATP दैट इज द एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड रिड्यूसिंग पावर एज NADH2। ओके, और आपका साथ रिड्यूसिंग थिंग्स रहता है NADH2। ओके, इट अकॉर्स इन साइटोसोल और साइटोप्लाज्म। ओके, सो ये बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस आपको ऑलरेडी पता ही होगा कि ये साइटोप्लाज्म होता है या आप साइटोसोल कर सकते हैं। ओके, ये कॉमन होता है एनारोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, सो एरोबिक रेस्पिरेशन या एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस कॉमन होता है, मींस यूजुअली होते रहता है। ओके, एंड इट इज रेगुलेटेड बाय 3 एंजाइम होता है कि कैटलाइजिंग नॉन इक्विलिब्रियम इन रिएक्शन। ओके, सो कौन कौन सा 3 एंजाइम है। पहला एंजाइम है हेक्सोकाइनेस, सेकेंड इज phosphofructokinase and third is pyruvate kinase. Okay, so these are the 3 enzyme which basically further regulate the glycolysis. Okay, so चलिए स्टेप्स में बात कर लेते हैं जो कि कौन कौन सा फेज में होता है। ओके, सो ये डायग्राम बस ये ध्यान रखेंगे एग्जाम में, दैट इज मच इंपॉर्टेंट। ओके, सो पहला बात करते हैं ग्लूकोज था 1 मोल था। ओके, एंड इन द प्रेजेंट ऑफ हेक्सोकाइनेस। ओके, सो इट विल रिलीज एनर्जी एज ATP मींस 1 मोल ये एनर्जी रिलीज किया। ओके, बिसाइड दैट ATP आल्सो रिलीजेड and further it will form glucose 6-phosphate. Okay, again यहाँ पर 1 मोल होता है। Okay, and further in the presence of phosphohexosomerase. Okay, so phosphohexosomerase आप कह सकते हैं कि यह भी एक तरह का एंजाइम है जो कि फर्दर ब्रेक डाउन करता है फ्रक्टोज 6-phosphate 1 मोल। ओके, अगेन यहाँ पर आपको ध्यान रखने का बात है कि यहाँ पर कुछ भी एनर्जी वगैरह रिलीज नहीं होता। ओके, ये आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट फ्रक्टोज 6-phosphate। ओके, सो यहाँ जब फ्रक्टोज 6-phosphate बना तो फर्दर इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस। ओके, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस आप याद रखने के लिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फ्रक्टोज है तो यहाँ फ्रक्टोज काइनेस एंजाइम लिए हैं। ओके, सो ये आप ध्यान रखेंगे। सो इट आल्सो रिलीज ATP मींस 1 मोल ATP एंड रिड्यूस द मैग्नीशियम एंड आल्सो इट टेक प्लेस इन द ADP। सो फर्दर ये क्या फॉर्म होता है, फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट 1 मोल। ओके, 1 मोल यहाँ पर फिर फर्दर बनता है फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट एंड फर्दर इन द प्रेजेंस ऑफ अल्डोस। ओके, सो अल्डोस के फॉर्म में 2 चीज में ये ब्रेक डाउन होता है। पहला 3-phosphoglyceraldehyde एंड सेकेंड इज बेसिकली आप कह सकते हैं कि इसी से मीन्स रिएक्शन होकर बनता है, बट सम अमाउंट ऑफ विल आल्सो फॉर्म डायरेक्टली। ओके, सो सेकेंड क्या होता है, डाइहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो कि 1 मोल बनता है। ओके, यहाँ पर आप ध्यान रखने की बात है कि मैंने बताया कि यहाँ दोनों बेस से बनता है। एक तो एक यहाँ पर भी रिएक्शन बनता है जो कि दोनों साइड का रिएक्शन होता है। ओके, सो हियर इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज इट विल फॉर्म डाइहाइड्रो एसीटोनोस। ओके, सो आप यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक और एंजाइम रहता है ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज। ओके, सो फर्दर आप देखिए कि 3-phosphो। ओके, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने की बात है कि ये यहाँ तक जो रिएक्शन है फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट, इसको क्या कहते हैं, प्रीपरेटरी फेज। प्रीपरेटरी फेज मींस कि आप कह सकते हैं कि स्टार्टिंग हो रहा है बनना के लिए। ओके, प्रीपरेटरी फेज। नेक्स्ट होता है पे ऑफ फेज। पे ऑफ फेज मींस कि कंप्लीट होने के कगार पे आप कह सकते हैं कि ये कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगा। ओके, सो फर्दर क्या होता है, 3-phosphoglyceraldehyde ये ब्रेक डाउन होता है टू द ग्लाइसरील्डिहाइड 3-phosphate dehydrogenase. ओके, so ये further breakdown होता है and again here NAD minus means it will basically reduce and further here also a small reaction take place, that is the NADH plus H minus 2 मोल होता है। ओके, फर्दर ये 1,3 बायफॉस्फो
ग्लाइसरेट में ब्रेक डाउन करता है, ओके, एंड अगेन इट विल बेसिकली हैव 2 मोल, ओके। आप यहाँ ध्यान रखें कि पहले सब 1 मोल था, बट यहाँ से 2 मोल है, ओके। सो ये आप ध्यान रखने की बात है। एंड जस्ट फिर अगेन एक इंजाइम के प्रेजेंस में, दैट इज द फॉस्फोग्लाइसरेट काइनेस के प्रेजेंस में, अगेन इट विल फॉर्म 3 फॉस्फोग्लाइसरेट, एंड अगेन in the presence of phosphoglycerol it will form 2 phosphoglycerate, that is the 2 mole again in the presence of enolase, okay। so यहाँ पर आप देख सकते हैं H2O भी रिलीज होता है, okay। H2O means वाटर रिलीज होता है, एंड ऑल्सो here basically magnesium is given, that is Mg++ और Mg2+ you can get। so further ये किस में ब्रेक डाउन होता है, 2 phosphophenol pyruvate, एंड फर्दर इन द प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट काइनेस, जो कि अगेन एक इंजाइम है, जो कि इट विल फर्दर लास्टली फॉर्म पायरुवेट, जो कि 2 मोल होता है, ओके। सो दिस द कंप्लीट पे ऑफ फेज, ओके। ये क्या होता है, पे ऑफ फेज होता है, और ये स्टार्टिंग में क्या आता है, प्रीपरेटरी फेज, ओके। सो ग्लूकोज से आप कह सकते हैं फ्रक्टोज 1,6 बाय फॉस्फेट जो फॉर्म होता है उसको कहते हैं प्रीपरेटरी फेज, एंड फर्दर आप कह सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डोज जो भी रिएक्शन होता है, एंड लास्टली इट विल फॉर्म पायरुवेट, ओके, दैट इज द 2 मोल। सो इट विल कॉल्ड पे ऑफ फेज, ओके। सो ये आपको ध्यान रखने की बात है। जस्ट फर्दर हम लोग बात करते हैं कुछ अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स के बारे में, ओके। सो ये आपको आई थिंक क्लियर हो ही गया होगा। अब आपको बात करते हैं सिंपल एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट द सेल हैंडल पायरुविक एसिड इन 2 डिफरेंट वेज इन प्रेजेंस ऑफ O2, एरोबिक एक्सपायरेशन, एंड इन एब्सेंस ऑफ O2 दैट इज द एनारोबिक एक्सपायरेशन, और कह सकते हैं फर्मेंटेशन, ओके। तो सेल जो है पायरुविक एसिड को 2 तरह से हैंडल करता है। ऑलरेडी मैंने बता दिया था पहले कि इन प्रेजेंस ऑफ O2 मींस ऑक्सीजन के प्रेजेंट में आप कह सकते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, या इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दैट इज द एनारोबिक रेस्पिरेशन, ओके। सी आप बस मींस स्टेप्स ये याद रखें, और इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं, ओके। तो चलिए अपना मूव करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द क्रेब्स साइकिल का, ओके। सो क्रेब्स साइकिल, ओके। सो एक्चुअली वन ऑफ द साइंटिस्ट आप कह सकते हैं बायोलॉजिस्ट थे, हैंस एडोल्फ क्रेब्स, ओके। सो ये नाम थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि 1 मार्क्स क्वेश्चन में आप आ सकता है, ओके। सो हैंस एडोल्फ क्रेब्स ने क्या किया था, क्रेब्स साइकिल को डिस्कवर किया था, ओके, विच इज ऑल्सो नोन एज साइट्रिक एसिड साइकिल, ओके। इसको साइट्रिक एसिड साइकिल ही बोलते हैं क्योंकि फर्दर साइट्रिक एसिड भी बनता है इसमें, ओके। सो ये अपना है क्रेब्स साइकिल, ओके। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि यहाँ पर आपको मैं 2 नोट्स में आपको 2 प्रोवाइड करूँगा, एक ये जो कि बहुत लोग को ये आसान लगता है, और एक सेकेंड प्रोवाइड करूँगा ये, ओके। मीन्स दोनों सेम ही है, तो जो भी आप कंफर्टेबल रहे वो बताए, मीन्स वो आप याद कर सकते हैं। मैं आपको डिस्कस ये करूँगा, ये आप खुद से समझ लें, ओके। ज़्यादा उसमें कुछ है नहीं, दोनों सेम ही है, बट मुझे ये थोड़ा ज़्यादा अच्छे वे में लगा, इसलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप में लिख दिया हूँ, ओके। सो ताकि आप लोग को आसानी से याद रहे, ओके। एंड फॉर दिस बेसिकली डायग्राम रिलेटेड टू इज दिस, ओके। सो ये डायग्राम आपको बनाना, ये डायग्राम भी आपको याद रखना। आपको भी लग रहा होगा कि बहुत हार्ड, बट मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे यह डायग्राम भी आसानी से याद हो जाएगा, ओके। तो चलिए मूव करते हैं क्रेब्स साइकिल में, ओके। सो क्रेब्स साइकिल बेसिकली देयर आर 8 स्टेप्स, ओके। 8 स्टेप होता है प्रोसेस इन क्रेब्स साइकिल, और TCA, ओके, साइकिल टेक प्लेस इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया अंडर एरोबिक कंडीशन, ओके। यहाँ ध्यान रखेंगे कि कहाँ पर होता है क्रेब्स साइकिल, इन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ओके। और ये क्या होता है, एरोबिक कंडीशन। एरोबिक कंडीशन मींस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ओके। देयर आर वेरियस स्टेप्स, ओके। सो पहला स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप इज द कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम विद 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सोलो एसिटेट टू फॉर्म 6C मींस 6 कार्बन साइट्रेट, एंड कोएंजाइम A इज रिलीज्ड, ओके। दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय साइट्रेट साइंटेज, ओके। सब पहला स्टेप में क्या होता है, कुछ नहीं, कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम, ओके। एसिटाइल कोएंजाइम का कंडेंसेशन होता है, जो कि फर्दर इट विल फॉर्म 6C साइट्रेट, ओके। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी in the presence of acetyl coenzyme, okay, so it will form 6C citrate, means कार्बन कितना इसमें बनता है, 6 कार्बन बनता है साइट्रेट में, ओके। so this is the first step. सेकेंड स्टेप में बात करते हैं कि साइट्रेट इज कन्वर्टेड टू इट्स आइसोमर, दैट इज द आइसोसाइट्रेट, ओके। द एंजाइम AC एकोनाइटेज कैटलाइज दिस रिएक्शन, ओके। सो यहाँ पर कौन सा एंजाइम रहता है ये ध्यान में रखना कि दैट इज द एसोनाइटेज, ओके। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। सो सेकेंड में क्या होता है, कुछ नहीं, साइट्रेट जो होता है कन्वर्ट करता है आइसोसाइट्रेट में, ओके। सो यहाँ पर देख सकते हैं साइट्रेट जो है फर्दर कन्वर्ट हुआ आइसोसाइट्रेट। इंजाइम कौन होता है ये ध्यान रखना, एकोनाइटेज, ओके। सो आपको अब लग रहा हो कि ये थोड़ा आसान है याद करने में रिलेटेड टू दैट, ओके। नेक्स्ट स्टेप आते हैं स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या होता है कि आइसोसाइट्रेट अंडरगोज डिहाइड्रोजिनेशन, ओके। डिहाइड्रोजिनेशन में आपको पता है कि हाइड्रोजन रिलीज होता है, ओके। सो आइसोसाइट्रेट गो अंडर डिहाइड्रोजिनेशन एंड डीकार्बोजिलाइजेशन टू फॉर्म 5C मींस 5 कार्बन अल्फा कीटोग्लूरेट बनता है, ओके। एंड अ मोलिकुलर फॉर्म ऑफ CO2 इज रिलीज। यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ CO2 रिलीज होता है मोलिकुलर फॉर्म में, ओके। याद रखना है कि मोलिकुलर फॉर्म में रिलीज होता है, ओके। यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको बन सकता है कि कौन सा आइटम या कौन सा मोलिक्यूल रिलीज होता है, तो याद रखना है CO2, ओके। एंड आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रो
जिनेस कैटेलाइज दिस रिएक्शन। ओके, यहाँ पर कौन सा कैटेलाइसिस रहता है, ये आप कह सकते हैं कौन सा एंजाइम रहता है, आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेस। ओके, इट इज अ NAD+ डिपेंडेंट एंजाइम, NAD+ इज कन्वर्टेड इनटू NADH। ये आप ध्यान रखिएगा कि NAD+ डिपेंडेंट मींस NAD+ इसको चाहिए तभी फर्दर फॉर्म होगा। ओके, सो स्टेप 3 में कुछ नहीं है, आप यहाँ पर आज ये डायग्राम में दैट द आइसोसाइट्रेट किसमें बना, अल्फा कीटोग्लूट्रेट। ओके, सो ये ध्यान में रखना है। एंड NAD+ आपको पता है कि NAD+ हम प्रोवाइड करते हैं, फर्दर NADH मींस रिलीज होता है। ओके, एंड दिस विल बेसिकली प्लेस इट इन प्रेजेंस ऑफ आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेस। ओके, और यहाँ पर CO2 रिलीज होता है। तो जो जो मैंने बताया हूँ यहाँ पर आप आराम से मीन्स देख सकते हैं कि क्या क्या फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, तो चलिए मूव करते हैं अपना नेक्स्ट स्टेप, दैट इज स्टेप 4। सो स्टेप 4 में क्या होता है कि अल्फा कीटोग्लूरेट अंडरगोज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोजिलेशन टू फॉर्म सुसिनाइल को ए। ओके, और को एंजाइम कर सकते हैं अ 4C कंपाउंड। ओके, सो एक 4C या कह सकते हैं 4 कार्बन कंपाउंड एक फॉर्म होता है। ओके, एंड दिस रिएक्शन इज कैटेलाइज्ड बाय द अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेस। ओके, एंजाइम कॉम्प्लेक्स। वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 इज रिलीज्ड एंड NAD+ कन्वर्टेड टू NADH। ओके, क्योंकि ऑलरेडी आई थिंक ये स्टेप 4 था जो कि ऑलरेडी मैंने बता दिया। ओके, चलते मूव करते हैं नेक्स्ट, दैट द स्टेप 5। सो यहाँ पर क्या होता है, सुसिनाइल कोएंजाइम फॉर्म्स सुसिनेट। ओके, एंड द एंजाइम सुसिनाइल कोएंजाइम सिंथेसाइज कैटेलाइज द रिएक्शन। ओके, सो यहाँ पर एंजाइम कौन सा होता है, सुसिनाइल को-ए। ओके, दिस इज कपल्ड विद द सबस्ट्रेट लेवल phosphorylation of GDP to get GTP. Okay, GTP transfer its phosphate to ADP forming ATP. Okay, so further means आप कह सकते हैं कि लास्टली क्या फॉर्म होता है, ATP. ओके, तो यहाँ पर आते हैं हम लोग रिएक्शन 4th स्टेप में। यहाँ पर देख सकते हैं कि अल्फा कीटोग्लूट्रेट है और फर्दर क्या बना है, सुसिनाइल कोएंजाइम ए। ओके, एंड हेयर कोएंजाइम ए आल्सो CO2 रिलीज, NAD+ भी होता है यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर कौन सा आप कह सकते हैं कि एंजाइम रहता है, अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। ओके, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग्स। एंड फर्दर क्या बनता है, मेन इंपॉर्टेंट सुसिनाइल कोएंजाइम ए। ओके, सो चलिए मूव करते हैं अपना नेक्स्ट, दैट द स्टेप 6। स्टेप 6 में क्या होता है कि सुसिनेट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय द एंजाइम सुसिनेट डिहाइड्रोजिनेज टू फॉर्म फ्यूमरेट, एंड इन दिस प्रोसेस FAD इज कन्वर्टेड टू FADH2। ओके, यहाँ पर क्या होता है, FAD कन्वर्ट होता है FADH2। ओके, सो अब देख सकते हैं सुसिनाइल कोएंजाइम जो है। ओके, तो ये तो आपका एक्चुअली 5th स्टेप में था, मीन्स मैंने इसके पहले जो स्टेप बताया था ये 5th स्टेप में आ जाएगा यहाँ तक। ओके, जबकि सुसिनेट बना है, फर्दर ये 6th स्टेप में ये आता है कि सुसिनेट जो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ FAD इट विल कन्वर्टेड टू FADH2 एंड फाइनली इट विल फॉर्म फ्यूमरेट। ओके, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट एंजाइम कौन सा है, सुसिनाइन डिहाइड्रोजिनेज। ओके, सो ये आपको बस ध्यान रखने की जरूरत है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट, दैट द स्टेप 7। सो इन स्टेप 7 व्हाट विल हैपन, फ्यूमरेट गेट्स कन्वर्टेड टू मालेट बाय द एडिशन ऑफ 1H2। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, 1H2O या आप कह सकते हैं एक वाटर यहाँ पर ऐड होता है एंड इट विल कन्वर्टेड टू मैलेट। ओके, द एंजाइम कैटेलाइजिंग दिस रिएक्शन इज फ्यूमरेज। ओके, सो यहाँ पर याद रखना कि कौन सा एंजाइम जो होता है रिएक्शन कैटेलाइज करता है, फ्यूमरेज। ओके, तो सिंपल है, आपको ध्यान में रखना है बस, फ्यूमरेट क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यूमरेट also means butter is given and it will form malate. Okay, so this is the important thing. And last step which is the step 8, क्या होता है यहाँ पर, malate is dehydrogenated to form oxoallocinate. Okay, which combine with another molecule of acetyl CoA and start the new cycle. Hydrogens basically here removed and get transferred to NAD+ to form NADH. Okay, so NAD+ से क्या होता है, हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है and further it will form NADH. Okay, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज कैटेलाइज दिस रिएक्शन। ओके, यहाँ पर कौन सा रहता है कैटेलिसिस, आप कह सकते हैं कि मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। ओके, सो आप यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट में मैलेट डिहाइड्रोजिनेट के प्रेजेंस में ऑल्सो NAD+ इज कन्वर्टेड टू NADH एंड फाइनली इट विल फॉर्म ऑक्सोएलिसिलेट। ओके, सो आई थिंक आपका एक क्लियर हो गया किस तरह से आपका क्रेब साइकिल मूव करता है। ओके, सी आपका स्टेप बाय स्टेप था, तो अब मैं यहाँ का टिप्स बताता हूँ कि कैसे आपको ध्यान में रखना है। सो मैंने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर इसलिए मैंने इसको बताया ताकि आपको मेन चीज आपको 2-3 ध्यान रखना कि पहला स्टार्टिंग में कौन सा कंपाउंड जाता है, बीच में आपको कौन सा एंजाइम चाहिए और क्या रिलीज होता है, और लास्ट में क्या फॉर्म होता है। ओके, सपोज देखिए आपका स्टेप 1 में क्या होता है, एसिटाइल को रहता है स्टार्टिंग में। ओके, और यहाँ पर कौन सा मीन्स क्या फॉर्म होता है, ऑक्सोएलोसेट टू फॉर्म 6C साइट्रेट। ओके, 6 कार्बन साइट्रेट बनता है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में कौन रहता है, एसिटाइल कोएंजाइम एंड फॉर्म क्या करता है, 6 कार्बन साइट्रेट, किसके प्रेजेंस में, साइट्रेट सिंथेस। ओके, सो इतना आप ध्यान रखेंगे, फिर आप खुद से मीन्स इंग्लिश में लिख सकते हैं। आई थिंक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, सिमिलरली अगर मैं आऊँ कि नेक्स्ट में सेकेंड स्टेप में क्या होता है, ऑब्वियस है यहाँ पर साइट्रेट था तो साइट्रेट स्टार्टिंग में रहेगा जो कि कन्वर्ट होता है आइसोसाइट्रेट में,
और किसके प्रेजेंस में, मीन्स कौन सा एंजाइम रहता है प्रेजेंट, एकोनाइटेस कैटालाइजेस दिस रिएक्शन। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखेंगे। 3 चीज ध्यान रखना कि स्टार्टिंग में कौन था, फाइनली प्रोडक्ट कौन बनता है, एंड मीडिएटर कौन रहता है, या आप कह सकते हैं एंजाइम कौन रहता है। दिस इज जस्ट इंपॉर्टेंट। अब आते हैं मैं आपको ट्रिक्स आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपको याद रखना है। तो सबसे पहले कार्बन कंपाउंड कैसे याद रखेंगे कि इसमें कौन कौन सा कार्बन होता है। क्योंकि एग्जाम में आपको शॉर्ट फॉर्म में पूछा जा सकता है कि आइसोसाइट्रेट में कितना कार्बन रहता है या अल्फा कीटोग्लूटारेट में कितना कार्बन रहता है। सो आपको याद रखने का टिप्स क्या है, 4 6 6 5 या कह सकते हैं 4 6 स्क्वायर 5 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर। ओके, सो 4 मीन्स क्या होगा कि इसमें 4 कार्बन रहता है ऑक्सो एलिसेट में, साइट्रेट में 6, देन आइसोसाइट्रेट में 6, 5 रहता है अल्फा कीटोग्लूटारेट एंड 4 इन दिस सुसाइल एंड 4 इन सुसिनाइट एंड फ्यूमरेट में आपका भी 4 रहता है, इसमें भी 4। तो इस तरह से आसानी से आपको याद रखना है। मीन्स क्या टिप है, 4 6 स्क्वायर 5 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर, ईजी है। ओके, ना आपको ये होगा भैया आपने तो बता दिया कि नंबर ऑफ कार्बन कैसे रहता है, ये क्लियर हो गया मुझे, बट इतना हार्ड कॉम्प्लेक्स में कैसे याद रहेगा। ओके, सो पहला टिप्स तो आपको गाइस कि आपको मेहनत करना ही होगा। ओके, मेहनत करना का मीन्स आपको ये डायग्राम खुद से बनाना होगा, क्योंकि यह एक इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर आपको ये आता है तो ठीक है, नहीं आता तो एक्चुअली ऑप्शन में मिलता है, बट आप रिस्क ना ही ले तो अच्छा रहे। ओके, सो मैं एक और टिप्स बताता हूँ किस तरह से आप याद रखिए। देखिए, एक शॉर्टकट है, ओ साइट्रेट आइसोसाइट्रेट अल्फा कीटोग्लूटारेट तुम्हारी वजह से सुसिनाइल के कारण बी सुसीना फ्यूमा मेलेटो हो गए। ओके, या मलत हो गए। ओके, सो ये आप थोड़ा आपको लग रहा होगा और पहला बार सुनने में 2-4 बार आप रटेंगे तो आपको आसानी लगेगा। ओके, ओ साइट्रेट, ओ से क्या हुआ ऑक्सलो साइट्रेट, से साइट्रेट हो गया, आइसोसाइट्रेट अल्फा कीटोग्लूटारेट। ओके, अल्फा कीटोग्लूटारेट है, देन सुसिनाइल कोएंजाइम। ओके, और तुम्हारी वजह से इसको तो आप ध्यान में रखना है, सुसिनाइल के कारण सुसिनाइल कोएंजाइम हो गया, के कारण मीन्स कीटोग्लूटारेट, बी सुसीना फ्यूमोमालाटो मीन्स सुसीना मीन्स सुसीनेट बनाएगा। ओके, एंड फ्यूमरेट बनाएगा, मेलेटो हो गए यानी, या मेलेटो हो गए या हम कह सकते हैं मेलेट बन गए। ओके, सो मेलेट, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट। फिर से बताता हूँ, ओ साइट्रेट, सपोज आप समझे कि 2-3 नाम है। ओके, तो आपको समझे कि आप बोले कि ओ साइट्रेट आइसोसाइट्रेट अल्फा कीटोग्लूटारेट तुम्हारी वजह से सुसिनाइल के कारण बी सुसीना फ्यूमोमालाटो हो गए। अगेन कहता हूँ, ओ साइट्रेट आइसोसाइट्रेट अल्फा कीटोग्लूटारेट तुम्हारी वजह से सुसिनाइल के कारण बी सुसीना फ्यूमोमालाटो हो गए। या आप कुछ खुद से बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैंने जो बोला उसी से आप, अगर इसके जगह पे आप कुछ नाम अंदर भी रख सकते हैं तो आपको याद हो जाएगा आसानी से। सो दिस इज द कंप्लीट लेक्चर का। ओके, मुझे पता है कि मैंने ये नहीं बताया। ओके, क्यों नहीं बताया आपको रीजन बताता हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि स्टेप बाय स्टेप बताना चाहिए जो कि आसानी हो। ओके, बट बहुत लोग क्या होता है आसानी इसमें ही होता है। ओके, सो कोई बात नहीं है, जो भी चीज़ मैंने स्टेप्स में बताया वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, आप पढ़ ले। अगर कहीं कुछ दिक्कत हो फील फ्री टू कमेंट हियर, आस्क हियर, आई विल फील वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। ओके, दोनों सेम ही है, बट मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको कहूँगा कि ये फॉलो करें, इससे आपको आसानी से याद रहेगा। इसमें बस 3 चीज़ याद रखना कि स्टार्टिंग में कौन सा होता है, मीडिएटर कौन होता है, यानी कौन सा एंजाइम के प्रेजेंस में होता है, और क्या फाइनल प्रोडक्ट बनता है। ये याद रखा तो आपको पूरा याद रह जाएगा। ओके, और इसके लिए मैं टिप्स भी बता दी कि किस तरह से आपको याद रखना है। क्रेब साइकिल, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और अदर नेम क्या है क्रेब साइकिल का, साइट्रिक एसिड साइकिल। ओके, और CA साइकिल। सो फ्रेंड, दिस इज अ कंप्लीट लेक्चर। आई होप आपको यह लेक्चर समझ में आया होगा। ओके, मुझे पता है कि इस लेक्चर को आने में थोड़ा सा अप्रोक्स 1 वीक लग गया, रीजन थोड़ा सा मैं बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा था, दैट्स वाई। कोई बात नहीं, बट जल्दी से ही लेक्चर खत्म हो जाएगा। ओके, ऑलमोस्ट 70% सिलेबस आप लोगों का कंप्लीट हो गया, सो ज़्यादा आपको दिक्कत की जरूरत नहीं है। So friends, for getting notes and other important study material, you can also join our WhatsApp study group और Telegram study group, जहाँ पर मैं ऑलरेडी ऑर्गेनाइजर नोट्स, ये सब लेक्चर का भी नोट्स मैं वहाँ शेयर कर रहा हूँ। ओके, सो आप अपने सुविधा के अनुसार ज्वाइन कर सकते हैं। एंड प्लीज सपोर्ट आवर चैनल एंड लाइक शेयर दिस वीडियो। ओके, ऑल्सो सब्सक्राइब दिस। थैंक यू, मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।